आपने कपड़े नए पहन लेने हैं, गाड़ी नई ले लेनी है, मकान नया बना लेना है, जो चीज होती है नई बना लें, लेकिन ईमान, नमाज, अकीदा पुराना रखना है। अभी हम खुदा का खौफ कर रहे हैं कि हम तुम्हें क्या क्या दिखाना चाहते हैं। किसी की 50 साल, किसी की 70 साल। जेलम में एक फिरकी है जिसकी उम्र 16 साल है। बिफज़लिही ताला हम पहली सदी हिजरी के मुसलमान हैं, हमारी उम्र 1400 साल है, क्योंकि नबी पाक भी पहली सदी हिजरी में हैं, सहाबा भी पहली सदी हिजरी में हैं, अहले बैत भी पहली सदी हिजरी में हैं, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा भी पहली सदी हिजरी में हैं, और हम मुसलमान भी पहली सदी हिजरी के हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इमाम हसन जिन्होंने नबी पाक की गोद में तरबियत हासिल की है, जिनकी तरबियत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की है, जिनको कंधों पे बिठा के हुजूर ने बाजारों में घुमाया है, जिनसे प्यार किया है, जिन्हें अपना फूल फरमाया है, जिनसे मोहब्बत की है, जिनकी तरबियत खुद की है, जिनको घुट्टी खुद सरकार ने दी है, जिनकी रगों में सरकार का खून है, वो ऐसे बंदे को शर्तों के साथ भी मिंबर पर बैठने दे सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिला मशरूत उनकी बैत की है कि इससे क्या होगा, अमन कायम होगा। हजरत इमाम हसन के नबी पाक की पहले ही गैबाना खबर, जो हुजूर ने पहले अल्लाह की अता करदा इल्म गैब से खबर दे दी थी कि ये उम्मत को जोड़ने वाले हैं, इनकी वजह से उम्मत जुड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस साल हजरत इमाम हसन ने बैत की, हजरत अमीर माविया की, और उनके होते हुए इमाम हुसैन ने भी बैत की। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम साहबी हैं जिनकी बैत जन्नत के दोनों सरदारों ने की है। तो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाएं, वअज़्ज़रू हो, और वो ईमान लाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम भी करें, खूब खूब ताज़ीम करें। अल्लामा रग़ब इस्फ़हानी ने लिखा, ए तो बालिगू फी ताज़ीमी ही, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में मुबालगा करना, बढ़ चढ़ कर हुजूर की ताज़ीम करना। ये नहीं कि भाई इतनी ताज़ीम करना कि देखने वाला इसको कहेगा बहुत हो गया, मुबालगा इसको कहते हैं। जैसे सही बुखारी में है कि कोई सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब दहन थूक मुबारक को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको अपने जिस्म पर मल ले लेते थे। ये मुबालगा है कि नहीं है? वो आज दुनिया में कितनी भी किसी के साथ मोहब्बत हो ना, अगर महबूब उसके मुहिब के हाथ पर थूक दे तो वो उसको उस पर सर नहीं करेगा, महसूस कर जाएगा। तो मोहब्बत की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती ताज़ीम की जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पेश की। ईमान लाने के बाद रब ने फौरी तौर पर जिस चीज का हुक्म दिया वो ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमनू बिही वअज़्ज़रू हो, आमाल का जिक्र बाद में, अमलों का जिक्र, इत्तिबा का जिक्र बाद में, पहले ताज़ीम करनी है। ईमान लाने के बाद क्या करें जी? अब ईमान वालों की, कामयाब लोगों की निशानी बयान हुई है। आमनू बिही, महबूब पर ईमान लाएं, वअज़्ज़रू हो, और उनकी खूब खूब ताज़ीम करें। तीसरी बात वनसरू हो, और उनके दीन की मददगार बन जाएं, उनकी मदद करें। चौथी बात वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की पैरवी करें जो उनके साथ नाजिल हुआ। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नबी पाक पर ईमान लाना, नबी पाक की ताज़ीम करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन के मददगार बनना,
और आपके साथ नाजिल होने वाले नूर की पैरवी करना, कुरान पाक की पैरवी करना, ये जो करेगा वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। इस आयत करीमा से ये पता चलता है सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। वैसे तो आप जानते हो उलमा बैठे हैं, तबहीर की जरूरत तो कोई नहीं, कि हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की खिश्त अव्वल है, ईमान का लाजमी जुज़्व है। इसके बगैर ईमान कामिल नहीं होता। ईमान का तकाजा मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल है नहीं होता। तो ये तो समझ लिया आपने कि ईमान का तकाजा मोहब्बत रसूल है। कभी ये भी सोचा है कि मोहब्बत रसूल का क्या तकाजा है? तो मोहब्बत रसूल के 3 तकाजे बनते हैं जो इस आयत से समझ आते हैं। मोहब्बत रसूल में सच्चे होने के लिए, कामिल होने के लिए कितने तकाजे हैं? 3। पहला तकाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात का एहतराम। दूसरा तकाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात का एहतराम। और तीसरा तकाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत का एहतराम। याद रहेगा सबक? गोगियाट शरीफ वालों को याद रहेगा? थोड़ा ना याद कर दिया मैंने, बड़ा टाइम लगा, 3 बारी मैं हजरत को पूछा, लेकिन जी गल मैं तो सुना के जैसा इंशाल्लाह तुम्हें याद रहे थी। आपकी जात का एहतराम, आपकी बात का एहतराम, आपकी निस्बत का एहतराम। जब तक हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात का एहतराम भी ना करें, आपकी बात का एहतराम भी ना करें और आपकी निस्बत का एहतराम ना कर लें, तो हम मोहब्बत रसूल में कामिल नहीं होते। और जब हम मोहब्बत रसूल में कामिल नहीं होंगे तो ईमान में भी कामिल नहीं होंगे। इसका ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें, इसमें आज जो हमारा मकसूदी बात है वो है निस्बत रसूल का एहतराम। हजरत ने मुझे हुक्म दिया कि आपने इमाम हसन की शान बयान करनी है। इमाम अर्श मकाम, इमाम अली मकाम, इमाम हसन बिन अली, जिनकी ज़ाते बाबरकात, ज़ाते मुक़द्दसा की वजह से आज उम्मत में ये आप बहारें देख रहे हैं, जिनकी काविशों से आज उम्मत की अक्सरियत मुत्तहिद है। आज आपके सामने मुसलमानों का ये हरा भरा जो गुलशन आपको नजर आता है, आप जिस समत नजर दौड़ाते हैं आपको अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा किरदार जो आज हम देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बच्चा बच्चा जानता है भाई मेरा नाम हसन रखा वालिद साहब ने, तो किस निस्बत से रखा? कितने लोग हैं जिनके नाम हसन होंगे, कितने उलमा गुजरे हैं जिनके लोग नाम हसन रखते हैं। तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की निस्बत से इतना प्यार करती है कि उनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखती है। हुसैन रखती है, शब्बीर रखती है, शब्बर रखती है, सज्जाद रखती है, जी खादिम हुसैन रखती है। क्यों? कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का एहतराम दरअसल ईमान के तकाज़ों में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक निस्बतों का एहतराम करना ईमान के तकाज़े में। ये बात याद करें, हिफ्ज़ करें कि ये कोई रिवायती बात नहीं है। ठीक है जी, उनका ताल्लुक हुजूर के साथ रिश्ता था, मोहब्बत थी, तो ठीक है जी हम उस तरह उनका तज़किरा कर दें, उनका नाम अदब से ले लें तो बात ख़त्म है। ऐसा नहीं। उनसे मोहब्बत करना और उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखना और उनके दिल को, उनके जिस के दिल के अंदर बुग़्ज़ है उससे नफरत करना, ये हमारे ईमान का तकाजा है। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं? महबूब है। जामे तिरमिज़ी की जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है। क्या करता है? नेमतें अता करता है। अल्लाह से मोहब्बत करना ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात मकसूद हकीकी, माबूद हकीकी है। अल्लाह से मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की निशानी है कि अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, सबसे शदीद मोहब्बत किससे करनी है?
मोहब्बत में पहले नंबर पर किससे मोहब्बत है? अल्लाह से। बोलो ना, अल्लाह से। हम तो तरतीब से चलने वाले हैं ना, यही तो हमारा खासा है। इसी वजह से हम उम्मत का कसीर तबका हैं, इसीलिए हम उम्मत का कसीर तबका हैं, इसीलिए हम सवाद आज़म हैं कि हम हर चीज को तरतीब से लेके चलते हैं। सबसे पहले मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत, और हुजूर फरमा रहे हैं अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है। फिर फरमाया व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। तरतीब समझ आ रही है? अल्लाह से मोहब्बत करो तो हमारा रब है, पालने वाला है, नेमतें अता करता है। मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। और फिर फरमाया वो अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, मेरी अहले बैत से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करो। तो ये निस्बतों का सिलसिला है, ये तसलसल है, इसको कायम रखना है। ये नहीं है कि अपनी अपनी पसंद की निस्बत को ले लिया, जिस तरह रवाफिज ने अहले बैत की मोहब्बत के चूरन को बेचना शुरू कर दिया, अहले सहाबा इकराम पर ज़बान तान दराज करना शुरू कर दी। अच्छा जी, खवारिज ने क्या किया? अहले बैत इत्हार से बुग़्ज़ रखना शुरू किया, सहाबा इकराम के नगमे गाना शुरू कर दिए। अल्लाह ने हमें ऐसा एतदाल वाला अकीदा और नजरिया दिया कि हम तो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इतना हुजूर को प्यार है, ये हसन इतना खूबसूरत नाम है कि नबी पाक ने खुद रखा है। देखिए उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 2713 में यह है कि हजरत मौला अली फरमाते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम रखा था हमजा। जब इमाम हसन पैदा हुए तो उनका नाम रखा था हमजा, और इसी तरह जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनका नाम जाफर रखा था अपने चचा के नाम पर। एक रिवायत यूं है, और एक रिवायत मारूफ है कि मौला अली हरब नाम रखना चाहते थे। हरब कहते जंगजू, जंग करने वाले को। यानी हजरत मौला अली ने अपनी, हर बंदे के बाप की ख्वाहिश होती है ना कि मेरे बच्चे का नाम थोड़ा सा दबंग टाइप हो, खूबसूरत हो। उन्होंने नाम रखा। अगर दोनों रिवायतों के मुताबिक देखा जाए तो हुजूर हजरत मौला अली ने जो नाम रखे थे उसमें कोई हरज नहीं था, वो नाम बुरे नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बात, अच्छे नाम थे, बड़े खूबसूरत। एक इस रिवायत के मुताबिक तो हमजा और जाफर दोनों खूबसूरत नाम है, और हर्ब भी में कोई हरज नहीं है कि भाई जंगजू है। लेकिन मैं यहां पे नुक्ता मुझे ये समझ आती है, जो मुझे समझ आती है कि मौला अली ने नाम रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम तब्दील फरमाकर खुद नाम रखे। इमाम हसन का नाम एक रिवायत के मुताबिक मौला अली ने हमजा रखा, एक रिवायत के मुताबिक हरब रखा, लेकिन नबी पाक ने उनका नाम हसन रखा ताकि तारीख को पता चल जाए कि मेरे नवासे, खास तौर पर इमाम हसन, वो मेरा उनसे ये कुर्बत है कि कोई कल ये ना कहे कि मौला अली के बेटे थे तो नाम उन्होंने रखा था। हुजूर ने कहा ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी के बेटे हैं, ये मेरे फूल हैं, कायनात क़यामत तक ये फजीलत उन्हें अता की कि खुद उनका नाम तब्दील करके खुद नाम रखा ताकि दुनिया को पता चले हसन नाम वो है जो इमामुल अंबिया ने अता फरमाया है। से उसकी अहमियत उजागर करने के लिए, वरना नाम जो मौला अली ने रखे थे वो कोई नऊज़ुबिल्लाह ऐसे नाम नहीं थे कि भाई उनको तब्दील करना जरूरी था। जामे तिरमिज़ी में सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर नाम तब्दील फरमाते थे। अगर कोई नाम अच्छा ना हो, उसका मतलब गलत हो, जैसे हुज़न नाम था हुजूर उसको बदल देते थे। अब्दुल काबा नाम रखा गया, बदल दिया गया। अब्दुल उज़्ज़ा नाम रखा गया, बदल दिया। ऐसा है ना, यानी जिसमें कोई ऐसा माने की खराबी होती थी उसको आप बदल देते थे। जो नाम हजरत मौला अली ने रखे थे, दोनों अगर रिवायतों को देख लिया जाए तो उस उन नामों में हराई नहीं थी, लेकिन हुजूर अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाना चाहते थे कि हसन का नाम भी हम रखेंगे, इनका अकीका भी हम करेंगे और इनको उठा के अपने कंधों पर उठा के फिरा करेंगे। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यहां ये बात खत्म नहीं होती,
अल-मुअज्जम अल-कबीर तबरानी में 2515 नंबर रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया, गोया ये बताना चाहते हैं कि हमने जो नाम रखे हैं ना, इसकी दो खास बातें हैं, हसन और हुसैन। क्योंकि पहले इमाम हसन और जिक्र भी उनका है, तो कोई बंदा ये ना समझे हमारी ये बड़ी मुसीबत हजरत के एक बंदे का जिक्र दूसरे की नफी हो जाती है। जब जिसका जिक्र हो तो खूब ही उसको क्या करें, मोहब्बत से सुने। अब चूंकि तज़किरा उनका है तो बात उनकी हो रही है। इस हदीस शरीफ से ये पता चलता है, ये बड़ी तरतीब से इमाम तबरानी लेके आए हैं कि नाम खुद रखे, मौला अली के नाम रखे हुए तब्दील फरमा के खुद नाम रखे। फरमाया एक बात तो ये है कि ये दोनों जो नाम है ना, ये क्या है, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना, ये जन्नतियों के नाम हैं। ये किसके नाम हैं? जन्नतियों के नाम हैं। तो कोशिश करें, इरादा करें, अल्लाह ने औलाद अगर नहीं दी किसी को या उम्मीद है तो वो ये नियत करे कि मैं नाम हसन रखूंगा, तो अल्लाह ताला उसे उस निस्बत से जन्नती बना देगा इंशाअल्लाह। एक तो ये कि ये जन्नती नाम हैं इसलिए रखे जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि पहली उम्मत में जमाना जहालत में इस नाम के, ये वो नाम हैं जो पहले किसी के नहीं रखे गए। हर लिहाज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादियत अता की। पैदा हुए, उनके कान में अजान खुद दी, अकीका खुद फरमाया, नाम खुद रखा, उनको उठा के कंधों पर बिठाया, उठा उठा के चलते रहे। ये खुद इसलिए किया कि उम्मत को बताना था कि ये मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं है। वैसे तो जो भी हुजूर की नस्ल है वो सैयद है, लेकिन ये वो सैयद है जैसे हम सैयद कह रहे हैं। हक अदा करना है इसमें, इसलिए हुजूर ने हकीका फरमाया। अबू दाऊद में हदीस नंबर 2843 में हुजूर ने एक दुम्बा हज़रत इमाम हसन के लिए और एक दुम्बा इमाम हसन के लिए, हुसैन के लिए, और दीगर रिवायतों में दो का भी जिक्र है। तो उलमा जानते हैं कि जवाज के लिए एक भी हो जाता है। बहरहाल सही बुखारी में अब जिस मुकाम को मैं खोलना चाहता हूं वह 3746 नंबर रिवायत है। अब जो असल मौजू का जो मेरा मकसूदी बात है मैं वो करना चाहता हूं कि आज उम्मत को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। तकसीम समझते हैं ना, कि एक ग्रोह जो है वो खास अपना उसने मनहज बना लिया, एक मिजाज बना लिया, तो उसने एक मखसूस तर्ज से उनकी गुफ्तगू होती है, तो वो एक तकसीम तक ही बाकी रहते हैं। फलां ने फलाना नाम नहीं लिया, फलां ने फलां कह दिया, फलां को फलां कह दिया। तो उम्मत को तकसीम कर, यानी उम्मत की तकसीम का जो सिलसिला शुरू किया गया, होना तो ये नहीं किसी से, अल्लाह के फजल से। मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा मुबारक है। हुजूर ने फरमाया, इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जब तुम ये देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो तुम पर उम्मत की सबसे बड़ी जमात की पैरवी वाजिब है, सबसे बड़े गुरु को फॉलो करो। तो ये हदीस शरीफ जो मैं आपके सामने बुखारी शरीफ से पेश कर रहा हूं 3746, हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, समेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक को सुना इस हालत में कि अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, वल हसनु इला जंबिही यंजुरु इलन नास मर्रतन व इलैहि मर्रतन। मंजर देखिए, मस्जिद नबी का मिंबर है। तो थोड़ा सा तसव्वुर करें, मिंबर मस्जिद नबी है, हुजूर अलैहि सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, इमाम हसन आपकी गोद मुबारक में है। रावी साहबी हैं। रावी कौन है? शान बयान कर रहे हैं इमाम हसन की। पता चला भी साहबा और अहले बैत में किसी किस्म की कोई दूरियां नहीं थी। ये दूरियां पैदा करने वाले वो हैं जो तहकीक के नाम पर तखरीब का कारोबार कर रहे हैं, और हमने ये तहकीक के नाम पर तखरीब चलने, ना ही हमने
तकसीम चलने देनी है, ना ही हमने तखरीब करने देती है चलने देनी है, क्योंकि हम तकसीम वाले नहीं, हम तो ताजीम वाले हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले सुन्नत व जमात इमाम आज़म अबू हनीफा, नौमान इब्न साबित, हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुबारक तशरीहात की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम इन बुजुर्गों की जो फैसले फरमा दिए हैं उससे आगे अब किसी नए फैसले की जरूरत नहीं है। बड़े सगीर में हमारे बुजुर्गों ने जो फैसले कर दिए, हमें न किसी नए नारे की जरूरत है, न किसी नए नजरिए की जरूरत है, न किसी नई चीज की जरूरत है, क्योंकि हम खुद नए नहीं हैं, हम खुद भी पुराने हैं, हमारा अकीदा भी पुराना है, हमारी नमाज भी पुरानी है। कुछ लोग वो हैं जो खुद भी नए हैं, उनका नजरिया भी नया है, उनकी नमाजें भी नई हैं। किसी का रिकॉर्ड देख लो। मैं एक मर्तबा मेरा मुनाजरा कराया गया, किसी दोस्त ने कहा जी भाई ये मिर्जई होते हैं कादियानी, इनका मुरब्बी आपसे मिलना चाहता है, मुनाजरा करना चाहता है। मैंने कहा मैंने मुरब्बा तो सुना था, ये मुरब्बी पता नहीं क्या होती है। मुरब्बे के बारे तो सुनिया सी हजरत किबला भाई ये मुरब्बा होना आम का मुरब्बा होंदा जी, किस दा होर सेब दा होंदा, ये मुरब्बी के बड़ा होंदी। उन्होंने कहनी जी वो गल करना चाहती। मैं कह ले आओ। सामने बैठे, मैंने कहा जी आप कौन लोग हैं, हम आपको किस नाम से पुकारें। ज़ाहिर पुकारना जो है बात जो करनी है, तो पहले तो हम तो करते रहते देवबंदियों से मुनाजरे, हम करते थे अहले तशरीह से मुनाजरे, हम करते थे अहले हदीस मौलवियों से। अब एक नई चीज मुरब्बी आ गई है, तो आपको मैं क्या कहूं। उसने कहा जी आप हमें कहें अहमदी। क्या कहें? अहमदी। मैंने कहा अहमदियत क्या चीज है, व्हाट इज अहमदियत। तवज्जो है। अगर ये बच्चे बैठ जाते तो मेरा ध्यान न बढ़ता। मुझे असल में थोड़ा सा गुफ्तगू का ये मसला है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, पता है उस्ताद साहब भी बैठे हैं, तो जब तक पढ़ाने वाला बंदा पूरी तरह ना आगे पीछे उसको सही सुना जाए तो उसको बात का लुत्फ नहीं आता। तो थोड़ा सा इंतजामिया बाहर वाले बच्चों को भी तवज्जो करे, उनको अंदर ले आए आहिस्तगी के साथ। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैंने उससे कहा कि मुखातब करने के लिए आपको हम क्या कहें। उसने कहा कि हमें अहमदी कहें। मैंने कहा ये अहमदियत क्या चीज़ है। उसने कहा जी अहमदियत हकीकी इस्लाम का नाम है। इस अहमदियत क्या है? हकीकी इस्लाम का नाम है। तो मैंने उससे कहा कि ये अहमदियत जो है ये कब आई दुनिया पर, ये हमारे वजूद में कब आई, इब्तदा कब से हुई अहमदियत की। उसने कहा जी 1899 में बड़े मिर्जा ने पहली बैत की, 1889 में पहली बैत। तो गोया कि अहमदियत, मिर्जैयत, कादियानियत की इब्तदा हुई 1899 में, यानी 14वीं सदी की शुरुआत में। ठीक है। तो मैंने फिर उससे पूछा भी इस्लाम कब आया। तो उसने दरवाजे बंद किए ने, बोर्ड लाए, तुसी तो वल करके समझो। मैंने कहा इस्लाम कब आया। तो कहने लगा इस्लाम आया 1400 साल पहले। मैंने कहा इस्लाम आया 1400 साल पहले और हकीकी इस्लाम आया 1400 साल के बाद। आउंदा आउंदा लेट नहीं हो गया? थोड़ा जा लेट नहीं हो गया? इसलिए जो बंदा भी कहे, अब हमारा एक तो बड़ा था ना, अब हमारे पास तो छोटा मिर्जा है। मैं मिला उससे भी, मैंने असी इन्नी को गल बनी है भाई असी जनाब ना हमने 3-4 मरतबा दरवाजा खड़का के अंदर जाके बैठ के बात की, भाई सामने बैठ के बात करो। आसान किस गल का डर है। मैंने कहा बात करो, गुफ्तगू करो। तो उसने कहा नहीं मैंने बड़ी रिसर्च की है। तो मैंने जो है ये रिसर्च की है, ये 1200 साल तक जो है उस सारे निज़ाम को चैलेंज किया है। मैंने कहा आपने क्या पेश किया है। उसने कहा जी मैंने ओनली मुस्लिम पेश किया है। ये क्या है जी? बड़े मिर्जा के फॉलोवर कहते थे कि हम अहमदी कादियानी हैं, छोटे मिर्जे के फॉलोवर कहते हैं हम ओनली मुस्लिम। तो मैंने कहा ये ओनली मुस्लिम कब आया। तो उसने कहा जी 2008 में मैंने अपना काम शुरू किया। यानी इस फिरका तो नहीं कह सकते, फिरका कह लें या फिरकी कह लें, इसकी इब्तदा 2008 में हुई। तो मैंने कहा भाई मुसलमान कब से हैं। तो कहता 1400 साल से।
तो मैंने कहा मुसलमान है 1400 साल से और ओनली मुस्लिम आया है 2008 में, ये तो ज्यादा लेट हो गया है। मैं कसम कहता हूं हज़रत मुफ्ती साहब, मेरी कोई आदत नहीं है लंबी चौड़ी लोगों को कुछ दाद लेने की, लेकिन मैं हकीकत में अर्ज करता हूं कि हम अगर समझ जाए ना इस बात को, ये हम समझा लें, खुद पहले समझ लें तो फिर समझाएंगे कि हमारी तारीख कोई ये बरेली शरीफ से नहीं शुरू होती। बरेली वाले हमारे इमाम हैं, बरेलवी कहलाने पे हमें फ़ख्र भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन इमाम बरेलवी ने कोई नया दीन नहीं पेश किया। अगर मज़ारात बनाना, मिलाद शरीफ मनाना, ये जो मामूलात हैं, सलातो सलाम पढ़ना, दुरूद सलाम पढ़ना, सिर्फ हिंदुस्तान में होता और इमाम बरेलवी ने शुरू करवाया होता तो फिर कहते हैं कि ये कौन सी बात है जी, ये तो 1911 की बात है। लेकिन अगर आपको इमाम बरेलवी से पहले भी दुरूद सलाम भी मिले, मज़ार भी मिले, मीलाद भी मिले, और पूरी दुनिया में बरे सगीर पाको हिंद नहीं, सिर्फ आप यमन जाएं, फिलिस्तीन जाएं, शाम जाएं, चेचन जाएं, रूस जाएं, समरकंद जाएं, बुखारा जाएं। अगले दिन मेरे एक दोस्त बुखारा गए हुए थे, कहते बुखारा में नमाज पढ़ रहा हूं, मुझे वीडियो कॉल की, फरमाया हुजूर ये नमाज अजान हो रही है और अजान के बाद मौज़िन पढ़ रहा है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो हमारा रिकॉर्ड पुराना है, हम ये बात समझाएं कि हम पहली सदी से हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कोई बंदा पूछे ना आपसे कि भाई ये मीलाद कब से है, आजान से पहले दुरूद सलाम कब से है, मामूलात अहले सुन्नत कब से हैं, आज तक नहीं सुनेंगे कि कोई बंदा आप ये कहेंगे कि पहले वो वहाबी था, देवबंदी था, फिर क्या हो गया, सुन्नी हो गया। जो बंदा सुन्नी होता है आप कहते हैं वापस आ गया, नहीं कहते जी। जो मिर्ज़ई हुए थे वो भी पहले क्या थे, मुसलमान थे। जब वो उनमें से अगर कोई आज भी बंदा मुसलमान होता तो आप क्या कहते हैं, वापस आ गया, लौट आया। तो लौटने को कहते हैं असल। लेकिन जब उस तरफ कोई जाता है तो आप कहते हैं शिया हो गया, वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया। इसका मतलब है कि ये नई बात है। इसीलिए मैं हर इलाके में जाके ये चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी फिरके का, हम तो फिरका नहीं जमात हैं, चाहे आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जो हजरात ये कहते हैं कि हम अहले तशीह हैं, आप उनसे पूछें कि आप कब से अहले तशीह हैं, वो कहेगा कि हमारे दादाजी परदादाजी तो सुन्नी होगा, पीछे जाके सुन्नी। देवबंदियों से पूछ ले, पीछे जाके सुन्नी। अहले हदीसों से पूछ ले, पीछे जाके। अब छोटे मिर्जा साहब का वालिद भी सुन्नी, सियालवी आज भी सुन्नियों वाली नमाज या नबी सलाम अलैका पढ़ता है, माँ भी, दादी भी 11वीं शरीफ पकाती है। हमारे तो पड़ोस में है, नहीं समझ आई, थोड़ा जवाल कर खाओ। वीडियो में कह रहे थे कि मैं तो 11वीं को आराम समझता हूं, मैं कि घरों तो बंद हो ही नहीं तुम्हारे को लोग। जो कुछ उसकी दादी ने मुझे कहा मैं आपको मेंबर पे बता ही नहीं सकता, इसलिए रहने दें। बात समझ आ रही है? हमारा तो रिकॉर्ड है कि जब पीछे चले जाएं तो सब हैं। इसलिए हजरत किबला, मैं हर मकाम पे ये कहता हूं कि भाई यहाँ पे फिरके बनाए गए मुसलमानों को तकसीम करने के लिए, मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, तो बड़े बड़े फिरके बनाए गए। किसी फिरके की उम्र 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल। जेलम में एक फिरकी है जिसकी उम्र 16 साल है। बिफज़लिही ताला हम पहली सदी हिजरी के मुसलमान हैं, हमारी उम्र 1400 साल है, क्योंकि नबी पाक भी पहली सदी हिजरी में है, सहाबा भी पहली सदी हिजरी में है, अहले बैत भी पहली सदी हिजरी में है, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा भी पहली सदी हिजरी में हैं, और हम मुसलमान भी पहली सदी हिजरी के हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबी हजरत सय्यदुना अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये मंजर बयान कर रहे हैं कि मस्जिद नबवी में हुजूर मिंबर अक़दस पे जलवागर थे, आपकी गोद मुबारक में इमाम अर्श मकाम, इमाम अर्श मकाम,
इमाम आली मकाम मुस्लिह उम्मत हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा थे। और सिर्फ ये नहीं कहा कि सरसरी तौर पर बयान किया। आज भी हम देखें ना, जा रहे हो ना कहीं पे, तो किसी ने अपने बेटे को अपने मोटरसाइकिल पे आगे बिठाया हो तो कहते हैं फलां बंदा जा रहा था तो उसके साथ बेटा बैठा हुआ था, उसने अपना पुत्र अगे भाई ऐसे। ये होता है सरसरी बताना। कैसे बताना? सहाबी हैं, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने सरसरी नहीं बताया, बल्कि फरमाया मैंने देखा यंजुरु वल हसनु इला जंबिही यंजुरु इलन नास मर्रतन व इलैहि मर्रतन। अब मंजर थोड़ा सा गौर करें। इमाम हसन हुजूर की गोद मुबारक में थे। एक बार वो लोगों की तरफ देखते थे और एक बार सरकार की तरफ देखते थे। इमाम हसन के बारे में बता रहे हैं, हुजूर की गोद में थे तो छोटे बच्चे थे ना, तो जैसे बच्चा कभी मजमे को देखता है कि सामने बंदे बैठे हुए हैं, सामने उम्मत मुस्तफ़ा बैठी है, मेरे महबूब के गुलाम बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, और दूसरी तरफ हुजूर को देख रहे हैं। गोया उसी वक्त से ही जिम्मेदारी महसूस हो रही है कि इस रसूल की उम्मत को जोड़ के रखना है। बचपन से ही बता रहे हैं कि हम तो जोड़ने वाले हैं, हम तकसीम नहीं करने वाले। ठीक है जी। अब देखे ना, अब इस पर आगे हुजूर का जो फरमान है, कमाल की बात है। वयकूलो, हुजूर ये इरशाद फरमा रहे थे, इनबनी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सैयद है, हसन सैयद हैं। पिंडी के किसी बंदे ने जैसे आल हज़रत कहते हुए तकलीफ सी होती है, उसने किसी बयान में कहा था भाई सैयद वो नहीं होता जो सुलह कर ले, नऊज़ बिल्लाह। सैयद वो होता है जो क्या कर दे, सर कटा दे और क्या करे जी, नेज़े पे चढ़ जाए और नेज़े पे चढ़ के कलमा पढ़े। इसलिए शाह हुसैन, मैंने कहा यजीद के मामले में तो शाह हुसैन पूरी उम्र के मामले में, लेकिन इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में ये कहना दूसरी सियादत की नफी कर रहा है, जिसकी सियादत का ऐलान बरसरे मिंबर हुजूर फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन भी सैयद हैं, सैयदुस सादात हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे दिल खुले हुए हैं। हुजूर की सारी औलाद सैयद है भाई, लेकिन हुजूर ये बता रहे हैं कि ये दो नवासे जो हैं, उम्मत को सैयद कौन होता है? आपका दावा है कि आप सैयद होते हैं और आप उम्मत में इफ्तराक पैदा कर रहे हैं। हुजूर ने जो सैयद बनाए हैं, जिनकी वजह से, जो हुजूर की वजह से सैयद बने हैं, जिनकी नस्ल रंगों रगों में खालिस रसूलुल्लाह का खून है, वो तो दोनों बता रहे हैं कि जब भी उम्मत को उनकी लोड़ पड़ती है वो उसके लिए कुर्बानी पेश कर देते हैं। इमाम हसन सैयद हैं कि जब उम्मत के दरमियान इंतशार था तो आपने अपनी खिलाफत छोड़कर हजरत अमीर मुआविया की बैत करके सुलह करके उम्मत को जोड़ दिया। और इमाम हसन ने, हुसैन ने जब देखा कि अब उम्मत को खून की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है, तो इमाम हुसैन ने उस वक्त के सबसे कीमती खून को पेश करके उम्मत की बचा बका के लिए, उम्मत के अकीदे की बका के लिए अपनी तो सैयद तो कुर्बानियां देने वाले हैं, इमाम हसन कुर्बानी देने वाले हैं। हुजूर उस वक्त फरमा रहे हैं, वलअल्लाहु अन युस्लिहा बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। बुखारी शरीफ में ये बात, ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में लिखी है, और सामने बुखारी रख के, क्योंकि बुखारी आती हो तो पता हो ना, ये तो मैंने उस दिन कहा है भाई, जो वर्के आते हैं, जो पर्चियां आती हैं, कम से कम उनको चेक तो कर लिया करो कि मैंने जो पढ़ना है उसमें पहले मैं क्या कह चुका हूं। हुजूर फरमा रहे हैं सैयद हैं, ये दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएंगे, और दो ग्रोह कौन होंगे? फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दोनों ग्रोह मुसलमान होंगे। हजरत अमीर मुआविया का ग्रोह भी मुसलमान, हजरत इमाम हसन का ग्रोह भी मुसलमान, दोनों क्या होंगे? मुसलमान होंगे। फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दोनों अजीम भी होंगे। तो जिनको नबी पाक अजीम भी फरमा रहे हैं, मुसलमान भी फरमा रहे हैं, दुनिया का कोई बंदा उनको अब मुसलमानों से खारिज नहीं कर सकता।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस ऐलान को फरमा के, ये हुजूर की गैबी खबर है कि हुजूर ने पहले खबर दी है, बता दिया है, अल्लाह के अता करदा इल्म गैब से पहले बता दिया है कि ये मेरा बेटा वो है। इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि इन्हें शहीद किया जाएगा। इमाम हसन के बारे में फरमाया कि इन्हें क्या किया जाएगा, ये दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएंगे जिस वक्त उम्मत को इनकी जरूरत होगी। चूंकि बड़ों का काम बड़ा होता है, इमाम हसन बड़े थे इसलिए उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करके इमाम हुसैन से बड़े थे, ये किया कि अब उम्मत को इस कुर्बानी की जरूरत है, लिहाजा उन्होंने सुलह करा के मामला क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहां पे आके कुछ लोग कहते हैं कि जो शराइत थी जी, वो फलानी किताब में शर्तें लिखी हुई हैं, फलानी किताब में शर्तें लिखी हुई हैं। मैंने कहा कि चलो मुझे ये बताओ, आप कितने सियाने बयाने लोग बैठे हैं, अगर एक बंदा के किरदार का, कैरेक्टर का ठीक ना हो, बकौल इन लोगों के बदबख्तों के सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को, जिनको हुजूर हादी और महदी फरमा रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हादी महदी फरमा रहे हैं, और छोटे मिर्जा साहब कहते हैं कि उनके बारे में कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है। मैंने कहा बुखारी में पढ़ो क्या लिखा हुआ, उनको क्या कहा गया है। 3765 नंबर हदीस में हजरत अबू मुलैका कहते हैं, क़ील लिब्न अब्बास हल लक फ़ी अमीरिल मोमिनीन मुआविया फ़इन्नहु मा ऊतिरा इल्ला बिवाहिदतिन क़ाल इन्नहु फ़क़ीहुन। हजरत अबू मुलैका कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये कहा गया कि आप अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या फरमाते हैं। हजरत अमीर मुआविया को क्या कहा उन्होंने, अमीरुल मोमिनीन, बुखारी में लिखा हुआ है। 3765 नंबर रिवायत में बुखारी के अंदर हजरत अमीर मुआविया को क्या लिखा हुआ है, अमीरुल मोमिनीन। इसलिए जिस सैयदना अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन से इमाम हसन ने सुलह कर ली है, मुसलमानों की उनके साथ सुलह है, और यजीद मलऊन से इमाम हुसैन ने जब सुलह नहीं की, हमारी उसके साथ सुलह नहीं। हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं। हजरत अमीर मुआविया के बारे में पूछा गया, माला का हल लका फी अमीरुल मोमिनीन। अब हजरत इमाम बुखारी अगर उनको ना मानते, हजरत अमीर मुआविया को सहाबी ना मानते, तो अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज लिखते। और हजरत अब्बास से जब पूछा गया कि आप अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या कहते हैं, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही जब उनको क्या अमीरुल मोमिनीन न मानते, तो वो कहते ना तू क्या किसके बारे में कह रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पूछा यह गया कि वो तो एक वितर पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं, तो फरमाया वो फकीह हैं। क्या है, उनका मर्तबा बड़ा है, इसलिए आम आदमी की बात नहीं, या तो क्या हो फकीह हो, वो फकीह हैं। आम आदमी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी एक फिक्र ईजाद करे, लेकिन फकीह के लिए चूंकि वो मुज्तहिद होता है तो इज्तिहाद के दर्जे पर फायद हैं, इसलिए उनको छोड़ो तुम या जो है ना इस तरह। तो अब यहाँ पे उनके बारे में ये फरमाया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस अजीम नवाज से हजरत इमाम हसन ने सुलह करवाई। किन के दरमियान करवाई जी, दो ग्रोहों के दरमियान। और मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक बंदे नहीं थे, बकौल इन कम वक्तों के, कि वो नऊज़ुबिल्लाह जी ऐसे ऐसे इल्ज़ाम जो छोटे मिर्ज़ा साहब ने लगाए हैं कि वो नऊज़ुबिल्लाह सोने के बर्तन इस्तेमाल करते थे, इस्लाम की खुरी मुखालफत करते थे, फलां करते थे, फलां करते थे, फलां को शहीद, फलां सहाबी को शहीद करा, इतने इतने घिनौने इल्ज़ाम लगवाए हैं। अगर हजरत इमाम हसन के सामने ये चीज़ें थी और ये सारी बातें थी, तो शराइत के साथ भी उनको खिलाफत देना दुरुस्त नहीं था। मसलन ये मेंबर शरीफ है जी, मस्जिद शरीफ का नाम बिलाल मस्जिद है, हजरत क़िबला कारी खलीलुर रहमान साहब यहाँ पे इमाम हैं। अगर इस इलाके में कोई बंदा बुरे किरदार का मालिक हो, सरेआम जना करता हो, सरेआम जना शराब पीता हो, सरेआम सारे बुरे काम सूद खाता हो, और वो आपको कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया महीने का दूंगा या 1 हफ्ते का दूंगा, आप मुझे जुम्मा पढ़ाने दें, इस गए गुजरे हालात में आप तैयार हो जाएंगे कि उस बुरे बंदे को मिंबर पर बैठने दें? बड़ी ढीली जी गल आखी, नहीं तैयार तो ना हो गए, ऊंची आवाज गए, कतन नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज के इस दौर में क़िबला मुफ्ती साहब, जिस बंदे का किरदार ठीक ना हो
जो हलाल को हलाल, हराम और हराम को हलाल जानता हो। यही इल्जाम आता ना हजरत मुआविया पर, और वो कातली हो, कत्ल किया हो उसने। जिस तरह हजरत अमीर मुआविया पर घिनौने इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने फलां सहाबी को कत्ल करवाया, फलां को करवाया। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी आज के इस दौर में आप किसी बुरे किरदार के बंदे को इस छोटे से इलाके में, छोटी सी मस्जिद में 1 करोड़ के एवज में भी उसे मिंबर पर नहीं बैठने दे रहे, तो इमाम हसन जिन्होंने नबी पाक की गोद में तरबियत हासिल की है, जिनकी तरबियत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की है, जिनको कंधों पे बिठा के हुजूर ने बाजारों में घुमाया है, जिनसे प्यार किया है, जिन्हें अपना फूल फरमाया है, जिनसे मोहब्बत की है, जिनकी तरबियत खुद की है, जिनको घुट्टी खुद सरकार ने दी है, जिनकी रगों में सरकार का खून है, वो ऐसे बंदे को शर्तों के साथ भी मिंबर पर बैठने दे सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिला मशरूत उनकी बैत की है कि इससे क्या होगा, अमन कायम होगा। हजरत इमाम हसन के नबी पाक की पहले ही गैबाना खबर जो हुजूर ने पहले अल्लाह की अता करदा इल्म गैब से खबर दे दी थी कि ये उम्मत को जोड़ने वाले हैं, इनकी वजह से उम्मत जुड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस साल हजरत इमाम हसन ने बैत की, हजरत अमीर मुआविया की, और उनके होते हुए इमाम हुसैन ने भी बैत की। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम साहबी हैं जिनकी बैत जन्नत के दोनों सरदारों ने की है। दिल्ली सुभान अल्लाह क्यों है भाई, क्या वजह? अब निस्बत रसूल की बात नहीं आई, क्या वजह है? क्या वजह है कि जब खास जो पांच बंदे हैं जिनका जिक्र हो उस वक्त तो बड़ी जोर से सुभान अल्लाह होती है, हालांकि वो भी हमारे ही, लेकिन जब हुजूर की किसी और निस्बत की बात होती है तो फिर सुभान अल्लाह ढीली क्यों हो जाती है? क्या वजह है? ताल्लुकात तो नहीं बना रहे, कोई पानी शानी तुसी भी पिलाया करो, सबीला लाया करो, पानी तो नहीं कालिया कपड़े वाला पी लिया तुम। मैं अब दोबारा कहने लगा और मुझे वो ज़ौक चाहिए, टाइम तो हो गया है, मैं आखिर पे की तरफ जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया क्या है? सहाबी रसूल भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं, नबी पाक के साले भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया कि ऐसे हादी भी बना, महदी भी बना। उनकी शान हदीस में बयान है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई एक हदीस भी नहीं, तो हम उसे कहेंगे, हालांकि मैंने इस फैजी नाम का एक मौलवी था, उसने एक बहुत किताब लिखी थी, उस्ताद साहब ने मुझे वो किताब पकड़ाई, उनके हाथ कांप रहे थे कि इसका जवाब लिख। मैंने कहा लंबे चौड़े जवाब की जरूरत ही को नहीं। मैंने 15 सफ़ात के एक मजमून लिख के उसको भेज दिया कि पहले इन 15 सफ़ों का जवाब दे दे। 15 सफ़ों पर मैंने 15 हदीसें लिख के भेजी, सारी सनद सही, इनमें से एक भी ज़ईफ करके दिखा, फिर अगली बात होगी। तो आज 5 साल हो रहे हैं बेफैजी से, अभी तक कोई उसकी बात नहीं बन सकी। तो मैं कहता हूं भाई कमाल है, ये क्या बात हुई कि जब आप निस्बतें बयान करते हैं, नुक्ते बयान करते हैं किसी दूसरे के बारे में, अहले बैत के बारे में, तो हमारे सर के ताज, तो हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए, क्योंकि बुखारी में उनको अमीरुल मोमिनीन लिखा हुआ है। छोटे मिर्जा साहब आप कब कहेंगे हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन, कब कहेंगे? बुखारी में लिखा हुआ है। या बुखारी उठा के साइड पे रख दो, बाइकाट करो बुखारी का, कि बुखारी में हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन लिखा हुआ है। या हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहो, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया वो हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने बनाया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वो हैं जिनकी बैअत मेरे महबूब के दोनों साहबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन, जो हुजूर के फूल भी हैं, हुजूर के नवासे भी हैं, हुजूर के बेटे भी हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो उसकी क्या शान है जिसकी बैत जन्नत के शबाब आहले जन्नत के नौजवान सरदारों ने की हुई है। लिहाजा जिसे इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम मानते हैं, हम उसे भी अपना इमाम मानते हैं, और जिसको इमाम हुसैन अपना इमाम नहीं मानते, हम उसे अपना इमाम नहीं मानते। ठीक है जी। इसलिए जब सुलह की शर्तें बयान करते हैं, भाई शर्तें क्या थी, तो नऊज़ बिल्लाह इनका ये कहना है कि भाई हजरत इमाम हसन नऊज़ बिल्लाह लालची थे,
कि वो पैसे मांग रहे थे, शर्तों में क्या लिखा, हमें साल के इतने पैसे मिलने चाहिए। आप नबी पाक के खून से आज के जमाने में 1 करोड़ रुपए में आप किसी नाअहल को मिंबर पर 2 रकअत के लिए नहीं बैठने देते। 1 करोड़ रुपया भी शराबी दे, मैं जुम्मा पढ़ाना चाहता हूं, मुझे मिंबर पे बैठने देते, नहीं ना बैठने देते। इस गए गुजरे दौर में गए गुजरे मुसलमानों से आप ये नहीं तवक्को रखते कि वो बैठ देंगे। तो हजरत इमाम हसन के बारे में ये नजरिया फैलाना चाहते हैं ये लोग कि नऊज बिल्ला वो पैसे के बदले में उन्होंने एक नाअहल शख्स को मिंबर पे बिठा दिया, 20 साल तक उस बंदे की हाथ में क़यादत दे दी। नऊज बिल्ला जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, नहीं, उन्हें उनके बारे में पूरी तसल्ली थी। इसीलिए वैसे तो बड़ी सनद करते हैं। हम जब हदीस पढ़ते हैं ना तो पहले कहते हैं हदीस कोई नहीं, जब हदीस पढ़ते हैं कहते हैं सनद में फलाना रावी ज़ईफ है। सनद होने के बावजूद कबूल नहीं करते। और जब अपनी बारी आती है तो ये बेसनद बात, जिसकी सनद ही कोई नहीं है, तो उसको भी मनवाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि तकलीफ और है। लिहाजा इस मामले में आपने ये देखना है कि कल भी सैयद वो थे जिन्होंने उम्मत को जोड़ा है। बस आखिरी बातें कर रहा हूं। अच्छा, अब जनाब कल भी सैयद वो थे जिन्होंने उम्मत को जोड़ा है, और आज भी हकीकी सैयद वो हैं जो उम्मत को जोड़ेंगे। ठीक है, सैयद ने उम्मत को जोड़ा और उसमें बहुत बड़ा नाम, बड़ा किरदार इमाम हसन का है। आपकी शहादत का वक्त है, आपको ज़हर दे दिया गया। अब देखें ये जो तारीखी बातें होती हैं ना हजरत, कि इसमें किसी किताब में कुछ लिखा होता है, किसी किताब में कुछ लिखा होता है। एक मुकदमा समझ लें, तवज्जो करें थोड़ी सी बात, कि जिस किताब पर ईमान लाने का हुक्म हमें दिया गया है वो है अल्लाह की किताब। जिस पर ईमान लाना है वो कौन सी किताब है? अल्लाह की किताब के अलावा जितनी किताबें हैं वो सारी इंसानों की किताबें हैं। किसकी किताबें हैं? ठीक हो गया। तो हम ईमान किस पर रखते हैं? कुरान पर। बुनियादी किताब हमारी कौन सी है? सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब अंग्रेज जज ने लिखा था, जब आप पर मुकदमा हुआ कि आप अपनी बुनियादी किताबों के नाम लिख कर भेजें ताकि आपको मुनाजरा करवाया जाए, तो इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का नाम लिख के भेजा था। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत से बड़ा तो वाजपुरी ना मौलवी, उन्होंने क्या लिखा था? सिर्फ कुरान पाक है। कुरान पाक के अलावा बाकी जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी इंसानों की किताबें हैं। कुरान पाक में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, किसी किस्म की तारीफ नहीं हो सकती। पहली सदी से लेकर हम तक कुरान पाक हमारे प्यो दादे के जरिए हम तक पहुंचा। नबी पाक ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबीन को, ताबीन ने तब ताबीन को, तब ताबीन ने सालिहीन को, और सालिहीन ने उम्मत को। हमारा एक मुरीद भी हो ना तो उसकी जेब में भी अपने पीर का शजरा होता है। पीर साहब से लेकर नबी पाक तक सारे बंदे पूरे होते हैं कि नहीं? ये जो मैं रिकॉर्ड करता हूं ना, मैं रिकॉर्ड कर दो। वो पसरोर का मौलवी है, यूसुफ पसरोरी, उसने कहा जी मैं खुद भी अहले हदीस हूं, मेरा बाप भी अहले हदीस, मेरा दादा भी अहले हदीस था। मैंने कहा पड़दादे का नाम क्यों ना लेना? तो इस्लाम तेरे दादे तो शुरू है, दादे का नाम पड़दादे का क्यों नहीं लेते हो? तो हमारा तो एक मुरीद भी हो ना, बिल्कुल आम सा, तो उसकी जेब में शजरा होता है पीरों का, नबी पाक से लेकर, अपने पीर से लेकर नबी पाक तक पूरे बंदे रिकॉर्ड पूरा। शागिर्द हो, मदरसे का पढ़े आलिम दीन हो, उस्ताद साहब से लेकर नबी पाक तक सनद पूरी होती है। हजरत क़िबला ने जिन उस्ताद साहब से पढ़ा है उनसे लेकर इमाम बुखारी तक, मुस्लिम तक, तिरमिज़ी तक, जितनी भी हदीस की किताबें हैं वहां से लेकर नबी पाक तक पूरी सनद मुत्तसिल है। इसलिए हम जो हदीस पाक बयान करते हैं वो नबी पाक की इजाजत से बयान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो किताबें हैं ये किसकी लिखी हुई हैं? इमाम बुखारी कौन से? नबी पाक थे, रसूलुल्लाह थे या इंसान थे?
इमाम मुस्लिम कौन थे, इमाम तिरमिज़ी कौन थे, इसी तरह जिन्होंने तारीख की किताबें लिखी वो कौन थे, इंसान थे। तो अल्लाह की किताब में किसी किस्म की तब्दीली, तारीफ, कमी बेशी नहीं हो सकती। कुरान पाक के बारे में छोटे मिर्जा साहब ने यह कहा कि इसकी तरतीब ठीक नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। जैसे ऐसे ऐसे करके वर्के जमा करके नहीं जमा कर देते, इस तरह जमा करते हैं। एक आयत 13वें पारे में है और दूसरी आयत एक सूरत की। तो छोटे मिर्जे ने तो बड़े मिर्जे के रस्ते पर चलते चलते कुरान पाक तक एतराज़ कर दिया है। लेकिन कुरान पाक महफूज है। कुरान पाक के अलावा जितनी किताबें हैं वो सारी किसकी किताबें हैं, इंसानों की हैं। उनमें तब्दीली भी हो सकती है, रद्दोबदल भी हो सकता है, कमी बेशी भी हो सकती है। अब इमाम हुसैन हसन की जो है वो शहादत के बारे में कि जहर से हुई, ठीक है, ये तो है कि भाई जहर दिया गया, लेकिन किसने दिया इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं, क्योंकि आखिर तक इमाम हुसैन पूछते रहे कि आप बता दो, तो आपने नहीं बताया। बाद में लोगों ने क्यास आराया की, जी बीवी ने दी, फलां ने दिया, तो इस तरह। तो ये जनानियों वाली बातें हैं। केड़ियां? बंदा फौत हो जाए ना तो जनानियां बात जाती हैं, भैनों तन के दसा इन्हें राती दबा के मार छोड़ाई ना, वो पास होती है होंदियां ना जनानियां। बंदा मर जाए एनू ना लगदी ना अस ते ए तंग बड़ी कर दिया, राती उस जागता वाड़ के तो अपना गला दबा छोड़िया। पुछ बई तू कोल आऊं, आखसी मैं तो कोल को ना लगदा मैंने जी। तो ये जो इमाम हसन की शहादत की इल्ज़ाम हज़रत अमीर माविया पर या नऊज़ बिल्लाह हज़रत किन पर किसी पर लगाते हैं, दीगर लोगों पर, तो ये क्या है, जनाना बातें हैं। किड़ियां गल्लां जनाना बातें हैं। कुरान कहता है रुहमा बैनहुम। अब मैं तकाबुल करने लगा हूं सहाबा के बारे में। कुरान, हज़रत इमाम हसन साहबी हैं ना, हज़रत अमीर माविया साहबी हैं। आज तक कोई बंदा, वो बंदा जिसने कहा था ना कि भाई हज़रत अमीर माविया के बारे में कोई हदीस सही नहीं है, तो मैंने कहा साहबी होना शरफ है कि नहीं है? अंबिया कितने हैं? अंबिया कितने हैं? 1,24,000 कमो बेश, ऐसा ही है, लाखों के हिसाब से। कुरान पाक में हर नबी की आयत है, हदीस में हर नबी का जिक्र है। तो अगर किसी नबी के बारे में कोई आयत नहीं, हदीस नहीं, तो नऊज़ बिल्लाह क्या उसकी फजीलत भी कोई नहीं? सहाबा किराम लाखों के हिसाब से हैं, सहाबी होना थोड़ी बड़ी फजीलत है? सहाबी होना ही तो सबसे बड़ी फजीलत है भाई। हजरत अमीर माविया का उर्स दावत इस्लामी ने मनाया तो बड़ा मसला हो गया, भाई दावत इस्लामी ने क्यों नहीं मनाया? तो वो कहने लगे कि जी जनाब ये 14 सदियों में पहले किसी ने नहीं मनाया। तो मैंने कहा आपके अब्बा जी का उर्स हर साल होता है, आपके अब्बा जी का उर्स ने किसने बनाया था? तेरे अब्बे तो मनाया जा सकता था, हजरत अमीर माविया तो नहीं बनाया जा सकता। बाबा अजीब बात है यार, क्या वजह है? बाकी तो भी तो कई चीजें थी जो पहले नहीं होती थी। अगर किसी ने कर लिया इशारे सवाब तो उसमें क्या, कौन सी कयामत टूट पड़ी है? मसला क्या है? तकलीफ किस दी है? गल विच हो रहे जन्नती जन्नती जन्नती, ऐसे नहीं जी, दोनों हाथ उठा के कहेंगे। ये अहले बैत भी सहाबा में है, ठीक है ना। जब ये नारा लगाना है तो इसमें इमाम हसन इमाम हुसैन भी सहाबा में शामिल हैं, मौला अली भी शामिल हैं, ठीक है ना। ये जो तकसीम की जा रही है ये नहीं, ताजीम वाला नारा, हर सहाबी ये नबी, जोर जोर से बाबा जी ने जो हाँ, ये बाबों की कदर करें। ये बाबा जिसने ये नारा लगाया ना, इन जैसे बाबों की कदर होनी चाहिए। जब ये बाबे ना रहे फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं, हजरत इमाम हसन भी सहाबी हैं। और कुरान पाक सहाबा के बारे में कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, रुहमा बैनहुम, वो आपस में क्या है, नरम है, भाई भाई है। अल्लाह की किताब जिसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई तहरीफ नहीं, कोई रद्दोबदल नहीं, उसमें क्या है, क्या फरमाया गया कि ये रोहमा बैनहुम हैं, आपस में नरम हैं, भाई भाई हैं, इनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ नहीं है। इनका तज़किया हुजूर ने फरमा दिया। ये नबी पाक की पहली क्लास है, जिस क्लास को हुजूर ने
पढ़ाया है, उस क्लास का एक बंदा भी फेल नहीं हो सकता। जिस क्लास को मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएं उनका एक बंदा भी फेल है। कुरान उनके बारे में कहता है कि वो आपस में नरम हैं, भाई भाई हैं। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह राजी हो गया, रसूल राजी हो गए, हसन राजी हो गए, हुसैन राजी हो गए, आले बैत राजी हो गए। काला राजी होने पे तैयार नहीं है। इस काले नूं पता नहीं क्या मसला क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई मसला, हाँ जी, तो अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के साथ जन्नत का वादा फरमा दिया। ये कुरान का बयान है। और इंसान की किताब क्या कहती है कि वो आपस में लड़ते रहे। उन्हें बाघ जब भी लेके आते थे, क्या लेके आते थे? बाघ। वो बाघ के पीछे लड़ते रहे। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है हजरत मौला अली और हजरत अब्बास को लड़ाया हुआ है। अभी तो मैं खुदा का खौफ कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं छोटे मिर्जे को आईना दिखाऊं और ऐसा दिखाऊं कि फिर लोग कहें कि ये क्या है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि हजरत अब्बास और हजरत अली का दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और हजरत अब्बास ने 3 कलिमात कहे हजरत मौला अली के बारे में, वो मैं बोल नहीं सकता। सामने पड़ी है मुस्लिम, जिनके बारे में हमारे इमाम अबू बकर जसास ने कहा कि वो कलिमात जो हजरत अब्बास ने हजरत मौला अली के बारे में कहे हैं, वो हमारा बिल्कुल ईमान नहीं कि हजरत अब्बास उनके बारे में कह सकते हैं, या हजरत मौला अली के बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि वो ऐसे थे। हम रावियों को झूठा कहेंगे कि वो झूठे हैं, उन्होंने गलत बात की। तो तारीख बुखारी में हो या मुस्लिम हो, तारीख तारीख ही है, उसकी हैसियत क्या रहेगी। तो हम तो अभी खुदा का खौफ कर रहे हैं, वरना बुखारी मुस्लिम में जो कुछ लिखा हुआ है वो हम तुम्हें दिखाएं तो फिर तुम्हें पता लग जाए। वो मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ, मस्जिद में है, लेकिन कोई बुरा लतीफ़ा नहीं है, समझाने के लिए है कि कहते हैं पुराने जमाने च तारीख जदों लोग दसते सन तो किन दसे है भला। आजकल तो कैलेंडर है ना, तो उस जमाने लोग इन करते भी वो कोई जरा गिरां का सियाणा बंदा होना सी ना, तो वो एक डोले में रोड़े सट देंदा सी भाई 3 तारीख है तो 3 रोड़े, 4 हो गई, और साढ़े 4 हो गई। कोई बंदा तारीख पूछना आउंदा सी तो फिर अपना डोला उल्टदा सी ते गिणदा सी 1 2 3, अज 3 तारीख है, अज 4 तारीख है, अज 7 तारीख है। तो पिंड के किसी मुंडे ने शरारत की थी, किसी छोटे मिर्जे ने, उसने बहुत सारे रोड़े उस छट छड़े डब्बे में, उस डोले में। बंदा तारीख पूछण आया, उसने जदों डोला उल्टिया तो उसने फिर गिणना शुरू किया, गिणदा रहा गिणदा रहा गिणदा रहा गिणदा रहा, आखिर थक हार के कहता कि अज 100 तारीख है। कितनी तारीख है? उस जगह खुदा दा खौफ कर भाई, 100 भी कदी तारीख होंगी, उस जगह खुदा दा खौफ ही करके दसदा पिया कम 100 तो टप्पे है वह। अभी हम खुदा का खौफ कर रहे हैं कि हम तुम्हें क्या क्या दिखाना चाहते हैं। किताबें हम लेके आए हैं, हमें पता है ये इंसानों की किताबें हैं, इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम एहतराम करते हैं। हमें इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं, इमाम बीमारी से है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा नहीं बता। इमाम हसन की शहादत हुई, लेकिन जब वो खुद किसी को नहीं बता के गए, इमाम हुसैन को नहीं बता के गए, तो अब काफिया लगाना, क्यास करना कि ये क्या है, फलां ने किया, इसके लालच में किया, उसके लालच में किया। अल्लाह ताला के नबी ने उनका ऐसा तज़किया फरमाया था कि हज़रत अमीर मुआविया को तो अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई थी कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने एक दफ़ा जब उनसे फैसला करवाया तो इतने माफ़ करने वाले थे कि मक्का मुकरमा में और शाम की सरहदें मिली हुई थी। हज़रत अमीर मुआविया शाम के हुक्मरान थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की अबूरी हुकूमत थी मक्का में, तो दोनों तरफ उनके ज़मींदार बैठे हुए थे। शाम वाले ज़मींदारों ने मक्का वालों पर कब्जा कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने खत लिखा शाम के कि आपके ज़मींदारों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हज़रत अमीर मुआविया ने खत लिखा कि सारी ज़मीन आपको दे देते हैं, जो मेरे वहाँ बैठे हैं ज़मींदार वो भी उठ जाएं, वो भी आप ले लें। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उनको खत लिखा कि मुआविया यही तो तेरी खूबी है कि तू लोगों पर हुकूमत कर रहा है। वो तो इतने नरम दिल आदमी थे। इसलिए ये अब बात की बातें हैं भाई, मसले और हैं और फैलाते वो हैं। जब वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा के, किसी नाम नहीं लेके गए हज़रत अमीर मुआविया का, कोई बंदा चैलेंज करते हैं कि हज़रत इमाम हसन का या इमाम हुसैन का बयान लाएं कि जिन्होंने कहा हो कि उन्होंने नाम लेके बताया हो कि हज़रत इमाम हसन ने हसन को हज़रत अमीर मुआविया ने ज़हर दिया है, या इमाम हुसैन ने कहा हो कि मेरे भाई को हज़रत अमीर मुआविया ने ज़हर दिया। तो ये बातें मन घड़त हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम अब अपने अकीदों पर कायम हैं। आपने कपड़े नए पहन लेने हैं, गाड़ी नई ले लेनी है, मकान नया बना लेना है, जो चीज होती है नई बना लें, लेकिन ईमान, नमाज, अकीदा पुराना रखना है। बिल्कुल वो जो मैंने कहा ना भी कित्थों शुरू हुए, जो बंदा भी मिले ना मैं फलां है, आप उससे पूछिए कभी रिकॉर्ड बताओ कब से हो। जी मैं गांधी का मानने वाला हूं। गांधी कब पैदा हुआ? 1958 में। इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। ठीक है, सब बंदे का रिकॉर्ड चेक करना है।